Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Today we are going to start with the OR operation. OR operation. OR operation or the electronic circuit which implement the OR operation is known as OR gate. ऐसा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसमें OR ऑपरेशन की इम्प्लीमेंटेशन होती है उसको OR गेट कहते हैं। OR गेट का सिंपल ये है, ठीक है, सिंबल इसका ये है। इसमें दो इनपुट्स आपके पास है और एक आउटपुट है, ठीक है। इनपुट्स A और B और आउटपुट आप इधर से लेंगे X आउटपुट, ठीक है। अब हम OR ऑपरेशन को समझते हैं कि OR ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। पीछे हमने एंड ऑपरेशन किया था। एंड का मतलब एंड में क्या था कि हमारे पास अगर दो जो गिवन कंडीशंस हैं, जो दो गिवन आउटपुट्स हैं, अगर वो दोनों ऑन स्टेट पे होंगी फिर ही हमारा बल्ब ग्लो किया था, हमें फिर ही आउटपुट मिलेगी, ठीक है। एंड का मतलब होता है और, ठीक है। अगर हमारे पास जो दो इनपुट्स हैं वो दोनों ऑन स्टेट पे होंगी, ठीक है, ए एंड बी वो दोनों ऑन स्टेट पे होंगी, देन हमारे पास जो एक्स आउटपुट है वो ऑन स्टेट पे आएगी, ठीक है। अब हमारे पास और का क्या मतलब होता है, या, ठीक है, या। अब आपके पास जिस तरह पेपर में चॉइस होती है कि 5 क्वेश्चन है, बोला हुआ है कि इनमें से 4 कर लें, चॉइस होती है। 2 क्वेश्चन है तो उसमें से चॉइस है या फर्स्ट कर लें या सेकंड कर लें, ठीक है। इसी तरह और का मतलब है या। अब आपके पास जो दो गिवन इनपुट्स हैं उनमें से अगर एक भी ओपन होगी, इसका मतलब आपकी कंडीशन सेटिस्फाई है। आपको और का ऑपरेशन था ना, तो और का क्या मतलब होता है, या। तो इसमें आप अगर एक भी इनपुट ऑन है तो आपका बल्ब ग्लो कर जाएगा, ठीक है। तो ये आपका और एंड में डिफरेंस था। अब हम और ऑपरेशन को समझते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द लॉजिक और ऑपरेशन सी द सर्किट। अब हमने इसी तरह एक सर्किट कंस्ट्रक्ट कर लेना। अ लैम्प इज कनेक्टेड टू अ बैटरी यूजिंग टू स्विचेस S1 एंड S2 कनेक्टेड इन पैरेलल। ये देखिए हमने S1 और S2 स्विच को बैटरी के थ्रू एक बल्ब के साथ, लैम्प के साथ कनेक्ट कर लेना, ठीक है। अब S1 और S2 स्विच आपस में क्या है, पैरेलल, इसलिए इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि S1 एंड S2 कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। कॉन्सिडर्ड एज टू इनपुट्स, ठीक है। S1 और S2 को हम टू इनपुट्स एज अ टू इनपुट्स कंसिडर करेंगे। S1 को एज अ ए इनपुट ले लेंगे और S2 को बी इनपुट्स ले लेंगे। अब प्रीवियस लेक्चर में भी जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास दो इनपुट्स हो, दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, इनपुट दो है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ पॉसिबल कम्बिनेशंस है आउटपुट के वो हम 2n के फॉर्मूले से निकालते थे, ठीक है। 2n, अब n नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है, 2, तो हम 2 इज इक्वल्स टू 4, मतलब हमारे पास 4 पॉसिबल कम्बिनेशंस होंगे अगर हमारे पास दो इनपुट्स हैं, ठीक है। वो 4 पॉसिबल कम्बिनेशंस क्या है कि आइदर जो हम दो इनपुट्स ले रहे हैं वो दोनों ऑन हो सकती हैं या वो दोनों ऑफ हो सकती हैं, ठीक है। उनमें से पहली वाली ऑन दूसरी वाली ऑफ हो सकती है या दूसरी वाली ऑफ पहली वाली ऑन हो सकती है, ठीक है। जिस तरह प्रीवियस हमारे पास 4 कम्बिनेशंस बने थे आउटपुट के, इस तरह हमारे पास यहाँ पे भी 4 कम्बिनेशंस बनेंगे आउटपुट के अगर हमारे पास इनपुट में दो वेरिएबल्स हो, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं वो, देर आर 4 पॉसिबल स्टेट्स ऑफ दीज टू स्विचेस, ठीक है। ये दो स्विचेस हमारे पास दो इनपुट स्टेट्स हैं। अब 2 इनपुट स्टेट्स के साथ हमारे पास 4 पॉसिबल कम्बिनेशंस बन रहे हैं, ठीक है। वो 4 पॉसिबल कम्बिनेशंस कौन से हैं, ये इनकी हम इलिस्ट्रेशन देखते हैं। ये हमारे पास उसके 4 कम्बिनेशंस है। इनपुट के हमारे पास दो इनपुट हो तो हमारे पास जो आउटपुट है उसके लिए 4 कम्बिनेशंस है, तो इसके ये 4 कम्बिनेशंस हमने कर लिए और उसके हर एक के साथ उसकी सर्किट डायग्राम ड्रा की है कि आपको इजीली समझ आ सके, ठीक है। पहले वाला क्या है, व्हेन बोथ S1 एंड S2, अब S1 क्या है, स्विच 1 एंड S2 क्या है, स्विच 2, ठीक है। S1 और S2 से हम इनपुट्स दे रहे हैं, अगर S1 और S2 ऑन होंगे तभी हमारे पास सर्किट कंप्लीट होगा और बल्ब तक हमारे पास करंट पहुंचेगी। तो S1 और S2 क्या इनपुट स्टेट्स को डिटरमाइन करेंगे। व्हेन बोथ S1 एंड S2 आर ओपन द लैम्प इज ऑफ, ठीक है। S1 और S2 क्या ओपन, ओपन मीन्स हमारे पास क्या होता है, ऑफ स्टेट में है, ठीक है। तो हमारे पास S1 भी ओपन है, S2 भी ओपन है। बैटरी के ज़रिए अगर बैटरी को ऑन करेंगे तो यहाँ से ये सर्किट ब्रेक हो रहा है, आगे नहीं जा रहा। अगर ये फर्दर ऊपर जाके आगे की तरफ जाती है करंट, फिर भी सर्किट ब्रेक आ रहा है, आगे की तरफ नहीं जा रहा, तो इट मीन्स हमारे पास बल्ब में
ग्लो नहीं करेगा, बल्ब भी ऑफ स्टेट्स पे रहेगा, इट मीन जीरो स्टेट पे रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ए भी ज़ीरो है, बी भी ज़ीरो और एक्स भी ज़ीरो होगा, ठीक है। ये हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसमें हमारे पास जो गिवन आपकी स्टेट्स हैं उसमें हम दो ही वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं, या ज़ीरो या वन। ज़ीरो हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास ऑफ स्टेट होती है, और वन इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास ऑन स्टेट होती है, ठीक है। अब इसकी सेकंड कंडीशन की तरफ आ जाए, व्हेन S1 इज ओपन, मतलब अब स्विच S1 क्या है, ओपन, ठीक है, एंड S2 क्लोज, और S2 स्विच को आपने क्लोज कर दिया हुआ है। द लैम्प इज ऑन, अब देखते हैं लैम्प कैसे ऑन होगा। S1 क्या ओपन और S2 क्या क्लोज। S2 क्लोज इट मीन्स यहाँ पे कोई भी ब्रेक नहीं आ रहा, सर्किट कंप्लीट है। यहाँ से बैटरी ऑन करेंगे तो फर्स्टली यहाँ पे और इधर से यहाँ पे करंट जाएगी, तो ये लैम्प तक पहुँच रही है तो लैम्प ग्लो करेगा, ठीक है। अब अगर हम S2 के सर्किट की तरफ की बात करें तो यहाँ से करंट ऊपर की तरफ जाएगी, यहाँ पे ब्रेक आ रहा है, ठीक है, जंप आ गया, इट मीन्स यहाँ से आगे फ्लो नहीं करेगी, तो यहाँ पे ब्रेक आ गया, तो यहाँ से करंट पास नहीं करेगी। नीचे वाली जो आपकी सर्किट है, ठीक है, यहाँ से बैटरी और ये आपका सर्किट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, तो फिर आपका बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। इट मीन्स अगर हमारे पास कोई एक भी इनपुट ऑन स्टेट में है तो हमारी आउटपुट ऑन स्टेट में होगी। तो और गेट में मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर कोई एक इनपुट भी ऑन स्टेट पे है तो आपकी आउटपुट आएगी, ठीक है। अब देखें A ज़ीरो है तो B वन स्टेट पे है, तो आपकी इनपुट X वन है, ठीक है। अब थर्ड स्टेट पे आ जाए, व्हेन S1 इज क्लोज, अब आपने क्या करना है, S1 को क्लोज कर देना है, S2 इज ओपन और S2 को ओपन कर देना है, ठीक है। S1 को क्लोज कर दिया और S2 को ओपन कर दिया, देन हमारे पास क्या होगा, ये बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ से जब करंट फ्लो करेगी तो यहाँ से पास आउट करेगी सबसे पहले, तो यहाँ पे ब्रेक आ गया, इट मीन्स आगे करंट फ्लो नहीं करेगी, ठीक है। अगेन ये ऊपर की तरफ जब इस सर्किट के अंदर से गुजरेगी तो कोई ब्रेक नहीं है, सर्किट कंप्लीट है, तो ये गुजरेगी और लैंप तक पहुँचेगी, लैंप ग्लो करेगा, इट मीन्स लैंप ऑन स्टेट में, ठीक है। यहाँ पे भी लैंप क्या था, ऑन स्टेट पे था, इट मीन्स सर्किट कंप्लीट हो रहा है, हमारे पास लैंप ग्लो करेगा। अगर हमारे पास A1 जो है, A जो है वो वन स्टेट पे है, A वन स्टेट पे है, B ज़ीरो स्टेट पे है, देन हमारे पास आउटपुट आ जाएगी, आउटपुट वन स्टेट पे होगी, ठीक है, बल्ब ग्लो करेगा। अब फोर्थ देख लें, व्हेन बोथ S1 एंड S2 क्लोज, अब जब आपने दोनों को क्लोज किया तो दोनों वन वन पे है, तो आपकी आउटपुट आएगी, या तो यहाँ से चले जाए करंट या यहाँ से पास आउट हो जाए, आपका बल्ब ग्लो कर जाएगा, ठीक है। इट मीन्स आपके पास व्हेन बोथ ऑफ द इनपुट्स आर एट अ हाई देन आउटपुट विल आल्सो हाई। ये आपके पास सर्किट डायग्राम इसकी हो गई, ठीक है, कंप्लीट उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ। अब ये हमारे पास ये जो चार स्टेट्स थी, ठीक है, ये हमने हो गई हमारी कवर। अब नेक्स्ट आ जाए, एज एविडेंट फ्रॉम द सर्किट इन फिगर 16.10, इस सर्किट से, ठीक है, जो हमने अभी एक एक करके सारा ड्रॉ किया उससे भी, द लैम्प विल ग्लो इफ एट लीस्ट वन ऑफ द स्विच इज क्लोज्ड। इन द लैंग्वेज ऑफ Boolean algebra, we say that lamp will glow at least one of the value of S1 and S2 is at logic 1। कहते हैं लैंप हमारे पास ग्लो करेगा कब, जब एट लीस्ट वन इनपुट ऑन स्टेट पे होगी तो लैंप ग्लो कर जाएगा, ठीक है। लैंप तभी ग्लो नहीं करेगा जब हमारे पास दोनों ऑफ स्टेट पे होगी। यहाँ पे भी एक ऑन स्टेट पे था तब भी आपका लैंप ग्लो किया, यहाँ पे भी एक ऑन स्टेट पे था तब भी लैंप ग्लो किया, या दोनों होंगी फिर भी ग्लो करेगा, ठीक है। अब आप इसी तरह इसका ट्रुथ टेबल बना सकते हैं, ठीक है। अगर S1 ओपन है, S2 भी ओपन है, इट मीन्स ऑफ स्टेट पे है, तो लैंप क्या होगा, ऑफ होगा, ठीक है। S1 ओपन है, S2 क्लोज है, फिर ऑन स्टेट पे था, ठीक है। S1 क्या है, ओपन, ज़ीरो स्टेट पे था, तो ये देखिए आपके पास ये सेकंड कंडीशन, S1 ओपन S2 क्लोज, तो आपके पास क्या है, बल्ब ग्लो करेगा। अगेन थर्ड क्या है, S1 क्लोज है, ठीक है। S1 से हम ए इनपुट ले रहे थे, जैसे फर्स्ट पे मैंने बता दिया था कि S1 से हम क्या लेंगे, ए इनपुट लेंगे, तो हमारे पास ए अब क्या वन स्टेट पे है, क्लोज स्टेट पे है, और बी S2 क्या ओपन है, इट मीन ज़ीरो स्टेट पे है, तो आपके पास x इज इक्वल्स टू 1 आ गया, मतलब ऑन स्टेट पे। आप दोनों क्लोज है, ए भी 1 है, बी भी 1 है, तो आपके पास x भी क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। इसको आप 0 1 के फॉर्म में भी सेम एज इट इज़ लिख सकते हैं, यहाँ से भी फॉलो करके लिख सकते हैं सारी स्टेट्स से, ठीक है। अगर ए और बी दोनों ज़ीरो स्टेट्स पे हैं तब हमारे पास क्या होगा, x 0 ही होगा। अगर हमारे पास ए 0 पे है, ठीक है, और बी 1 पे है, तो कोई भी अगर एक भी आपकी इनपुट वन स्टेट पे है तो आउटपुट आ जाएगी आपकी वन स्टेट पे होगी।
तो आउटपुट 1 आ जाएगी। इस तरह अगर पहले वाली 1 दूसरे वाली आपकी बी, आप स्विच S2 को 0 कर देते हैं फिर भी आपका बल्ब ग्लो करेगा। अगर दोनों आपकी ऑन स्टेट पे हैं फिर भी बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। अब इसका जो एक्सप्रेशन है वो क्या, A प्लस बी। एंड में हमारे पास मल्टीप्लीकेशन था, अब यहाँ पे क्या एडिशन है, प्लस का साइन इस्तेमाल करेंगे। अब इसको अगर आप प्लस के साइन के लिहाज से भी देखें, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, ठीक है। अब आपने ध्यान रखना है 1 प्लस 1 2 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें हम क्या करते हैं, 2 ही वेरिएबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, या 0 या 1। 0 ऑफ स्टेट को और 1 ऑन स्टेट को, 0 लो स्टेट को, 1 हाई स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों हाई पे हैं तो आंसर हाई आएगा, तो इसको हम 1 से ही रिप्रेजेंट करेंगे, 2 वगैरह नहीं लिखेंगे, ठीक है। ओके, अब आ जाए जी आगे। और ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ प्लस, ओके। Boolean expression for or ऑपरेशन इज x इज इक्वल्स टू a प्लस बी। आपको MCQ में आता है कि Boolean एक्सप्रेशन क्या है, और का क्या है, एंड का क्या है, नॉट का क्या है, एंड इज रीड एज, अब इसको रीड कैसे करते हैं, x इक्वल्स टू a और b, ठीक है। ये प्लस का साइन आपके और को रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्रुथ टेबल ऑफ और ऑपरेशन इज शोन इन फिगर, ठीक है। ये आपके जो ट्रुथ टेबल्स थे। और ऑपरेशन में बी रिप्रेजेंटेड बाय स्विचेस कनेक्टेड इन पैरेलल। और ऑपरेशन में जो आपने स्विचेस लगाए वो पैरेलल थे, ठीक है, जबकि एंड ऑपरेशन में पैरेलल में नहीं थे, वो सीरीज कनेक्शन में थे, ठीक है। सिंस ओनली, यहाँ से भी MCQ आता है कि और में जो आप स्विचेस लगाते हैं वो पैरेलल आते हैं, ठीक है, ये आपका MCQ आता है। सिंस ओनली वन ऑफ दीज पैरेलल स्विचेस नीड टू टर्न ऑन इन ऑर्डर टू फ्लो द करंट इन द सर्किट। करंट को फ्लो करवाने के लिए अगर एक स्विच भी ऑन था तो करंट फ्लो कर रही थी, हमारा सर्किट कंप्लीट हो रहा था। तो एक स्विच के ऑन, अगर एक स्विच को हम बंद कर देते हैं तो फिर भी हमारा सर्किट कंप्लीट था। तो लैंप को ग्लो करवाने के लिए कम से कम एक स्विच अगर हम ऑन स्टेट पे रखें तो वो भी काफ़ी है। इसकी ये OR गेट का ये सिंबल है। द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इम्प्लीमेंट द OR ऑपरेशन इज नोन एज OR गेट। सिंबली OR गेट इज शोन इन दिस। इट हैज़ 2 और मोर इनपुट्स एज ओनली 1 इनपुट्स। इसकी 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स हो सकती है, जबकि आउटपुट एक ही होगी। The values of outputs of OR gate are always in accordance with the truth table of the OR operation, ठीक है। OR gate में आपके पास जो इसका truth table होगा वो OR operation के according ही होगा। It means that the values of output of OR gate will be 1 when any of its input is at 1, the output will be 0 when all inputs at 0, ठीक है। यही था, हमारे पास आउटपुट 1 आएगी जब हमारे पास इसकी इनपुट्स में से अगर कोई एक भी 1 स्टेट पे है तो हमारे पास आउटपुट 1 आ जाएगी। अगर इनपुट में से कोई एक भी 1 स्टेट पे है तो आउटपुट 1 आ जाएगी। आउटपुट 0 तभी आएगी जब दोनों 0 स्टेट्स पे होंगे, ठीक है। तो ये आपका और ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। आपने इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।